देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का क्लास नाइन्थ का ठीक है, क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली 1C का 11वां सवाल बताने जा रहे हैं। क्या 11वां सवाल? देखिए 11वां सवाल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 11वां क्या कह रहा है? देखिए हमारा 11वां सवाल, आपका 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि परमेय संख्याएं 5/3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 11वां सवाल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन है आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। अपरिमेय 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसके बीच? 5/7 और 9/11। आपका ध्यान दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका 5/7 और 9/11, 9/11 इनके बीच क्या करना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। आप क्या करिएगा, इसमें डिवाइड कर लीजिए। आप पहले डिवाइड कर लीजिए, 5 में भाग देंगे आप 7 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, 10 बढ़ाएंगे 0 बार, 7 बार ले जाए, 7 से कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। बचेगा कितना? 1 बचेगा। ठीक है, खट्टम खुट्टम 0 बढ़ाइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 7 करना हम 7 बार ले जाइए। ठीक, कितना बचेगा? 3। ठीक है, कितना बचेगा? 3। अब फिर सचौक 28, कितना हो जाएगा? सचौक 28, आपका बचेगा कितना? 2 बचेगा। ठीक है, और फिर 7×21, 7 दूनी 14 हो जाएगा। आपका कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6 होगा। ठीक है, अब आप ले जाइए 7×8 56, 7×9 = 8 वाले 7×8 56 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 4 बचेगा। ठीक है, फिर 7 7×5 35, 7×5 35, फिर 5 बचेगा, फिर यहाँ कट्टम कुट्टम, फिर ठीक है, फिर 7 से 49, ध्यान दीजिए। अब फिर वही आएगा, 7 से 49 आएगा। ठीक है, फिर आपका वही क्रम दोहराता रहेगा। ठीक है, किसके बाद ले जाइए? देखिए 50 हो गया, फिर ले जाएंगे 7 बार ले जाएंगे, फिर 1 बार, फिर 4 बार, वैसे क्रम आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर आप 9/11, ध्यान दीजिए। अब हम भाग ले लेते हैं, 9/11 है, यानी 9 में भाग देंगे 11 से। ठीक है, 10 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, 11×8 = 88 हो जाएगा आपका। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा? कट्टम पुट्टम 0 बढ़ाइए। ठीक है, अब 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 का नाम 11 बचेगा आपका। 10 में से 1 9 बचेगा, फिर आपका यहाँ कट्टम कुट्टम, फिर आपका देखिए एक, फिर आपको दोहरा के वही संख्या आएगा। अब 0 बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको वही दोहरा के संख्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं तक रोक देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी आपका इसका मान आपका कितना है? इसका है 0 आपका है 71425। ठीक है, अब फिर ऐसे ऐसे आता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका दोहरा का है 71425। ठीक है, ऐसे ऐसे आता रहेगा। अब ध्यान दीजिए इसका 9/, इसका ध्यान दीजिए, इसका आएगा आपका, इसका आएगा यहाँ पे 0.8181, ऐसे ऐसे आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे आपका आता रहेगा। ठीक है, अब इनके बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या है, अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे? ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं आप 0.71428। ठीक है, ये देखिए दोहरा रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बार लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब डैश जगह दे रहे हैं, इसको हम भी लिख सकते हैं 81। ठीक है, बार लिख देते हैं, मतलब संख्या वही बार बार आएगी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इनके बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो अब केयर करिएगा, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसको हम सार्थक अंक में बदल लेते हैं, 0.7। ठीक है, वो देखिए 5 से अधिक होता तो हम क्या इसको ऐड कर देते, 2 कर देते। ठीक है, लेकिन आपका कम है, 4 है, तो हम यही 1 ले आएंगे। ठीक है, आपका डैश डैश। ठीक है, आपका इधर है आपका 0.8। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस पे ही तरह है। अब हम इसको केयर करिएगा, इसके बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो रहेगा ही
0.71, ठीक है। अब अपर में डैश डैश, ठीक है, 3 अपर में संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनके बीच आपका हो सकता है, ठीक है, इन्हीं के बीच होगा, ठीक है। यानी आप लिखोगे 0.71 तथा 0.81 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, आपका हो जाएगा। देखिए 71 है तो आप लिख लीजिए 75 76 चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे 0.75, ठीक है, 0.750, ठीक है, 7500, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। एक हो गया आपका, ठीक है। अगला देखिए, अगला संख्या लिख सकते हैं, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, लिख सकते हैं 0.76, ठीक है, 7670, फिर 76700, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इसको भी लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा हो गया, पहला, दूसरा, आपका तीसरा। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। 0. आपका हो जाएगा 80, ले लो भाई 80, ध्यान दीजिएगा। तीन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आंसर आपका हो गया, ठीक है। इसको हम, ठीक है, इस तरह रोक सकते हैं, ठीक है। आप छोटे में भी लिख सकते हो इसको आंसर में, ठीक है। आंसर में छोटे में, बहुत छोटे में भी लिख सकते हो आप। जैसे ये 75 है, देखिए ये दोहरा के संख्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। छोटे में भी लिख सकते हो 0.75, ठीक है, 0, ठीक है। आप डैश डैश देखिए एक, आपका दूसरा ये हो गया 0.7670767, ठीक है। आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आपका हो जाएगा 0.8080 डैश डैश, ठीक है। आपका 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपका जो आंसर प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आपका इसी प्रकार लग जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, आपका ब्राह्मण क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। ब्राह्मण क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं क्या है, परमेय हैं, और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में हमें क्या करना है, परमेय संख्या बताना है और कौन कौन सी संख्या अपरमेय बताना है, ठीक है। यही बताना है, ध्यान दीजिएगा। आपका सवाल दिया गया है, ठीक है। पहला देखिए दिया गया, पहला अंडर रूट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन आपका पहला क्या है, √23। ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, ठीक है। यह अपरमेय संख्या है, यह क्या है, यह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, यह एक अपरमेय संख्या। √3 क्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। चूंकि जानते हो 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट में है। अभाज्य संख्या तो बाहर निकल नहीं सकती, तो क्या कहलाएंगे, अपरमेय संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपका दूसरा दिया गया है, ठीक है। दूसरा है √225, ठीक है। अब देखिए इसका ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। 25 आप देखिए 5 से काटिए, ठीक है, 3 से काटिए, तो आपका हो जाएगा 3 सते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 50 25 50 5 करना 5, ठीक है। आपका इसका हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। देखिए इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका भी बन जा रहा है, तो ये बाहर निकल जा रहा है। 3 गुणे 5 हो रहा है, 3 पचे 15, 15 क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या।
यह क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, यह आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। आपका ये परिमेय संख्या है। अब देखिए ये आपका परिमेय संख्या है कि नहीं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका है 0.3796। ठीक है। अब देखिए इसको हम दशमलव हटाने के, देखिए दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव नीचे एक लिख के, और जितना संख्या रहा होता है जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है। आपका देखो 4 जीरो बढ़ गया, आपका हो जाएगा 3796 बटे आपका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये भी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इतना हो गया आपका। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला आपका अगला दिया गया है, केयर करिएगा। आपका ठीक है, आपका ये चौथा है। तीसरा हो गया, चौथा देखिए। चौथा आपका 7.478, फिर 4478। ठीक है, डैश डैश। ठीक है, ये भी क्या है? पुनरावृत्त बार बार हो रहा है। ध्यान दीजिए 7.478। ठीक है, ये है, ध्यान दीजिए ये पुनरावृत्त है। अतः यह क्या होगा? यह भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 7। ठीक है, दशमलव ये है। ठीक है, इतना है, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में ऐड कर सकते हैं। प्लस आपका 0.478 बार। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 7 प्लस इसको लिख सकते हो 0.478 अपान। ठीक है, जितना इसमें दशमलव हटा दो उतना 9 लिख दो। ठीक है, हमने बताया। ठीक है, आपका ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 47899। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख दें अतः परिमेय संख्या। अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। ठीक है, देखिए ये आवर्ती है लेकिन पुनरावृत्ति है। क्या पुनरावृत्ति? पुनरावृत्ति मतलब संख्या दोहरा के आ रहा है। देखो 4 7 8 फिर आ रहा है 4 7 8। ठीक है, वही संख्या दोहरा के आ रहा है, इसलिए क्या पुनरावृत्ति। यदि पुनरावृत्ति होती है तो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन आपका अगला देखिए, ये आवर्ती तो है लेकिन पुनरावृत्ति है। ठीक है, इसलिए अब देखिए यहाँ पे 1.10100 फिर 1 आपका 30 फिर आपका 140। ठीक है, ये है आपका। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है। तो आपका ये क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चूंकि जानते हो क्या है? चूंकि आवर्ती है, चूंकि आवर्ती है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावर्ती नहीं है। नहीं है, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति मतलब दोहरा के संख्या है। देखिए यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे टेबल 0 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे दोहरा के संख्या आ रहा है बार बार। ठीक है, यदि बार बार संख्या नहीं आएगी तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होगी। आपका ये सवाल है। ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।